You have to be best in your work. Hi everyone, my name is Rakhi Jha and I'm a second year BSc Nutrition and Dietetics student. और इस वीडियो में मैं अपने फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी इस कोर्स में, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है क्या और इसके इनसाइट्स क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है और स्कोप वगैरह क्या है। क्योंकि अगर फ्यूचर में या फिर अभी भी अगर आप में से कोई भी इस कोर्स को इस कोर्स में अपना एडमिशन करवाना चाहता है तो आप लोगों को भी पता चले इसके बारे में कि ये है क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो देखो, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का नाम सुनते ही आई एम श्योर आप सबके दिमाग में सिर्फ यही आएगा कि इसमें ना यार मोटा करेंगे या तो पतला करेंगे। यही जो डाइटिशियंस करती है कि तुम कम खाना खाओ तो तुम पतले हो जाओगे और तुम ज्यादा खाना खाओ तो तुम मोटे हो जाओगे। इवन मैं भी यही सोचती थी इस कोर्स को लेने से पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स काफी वास्ट एक फील्ड है, क्योंकि आप खुद भी सोचो कि आपकी जो बॉडी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, फिर इसके सिस्टम कितने कॉम्प्लेक्स होंगे और हर एक इंसान की अलग अलग बॉडी होती है, अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। तो हमें उन अलग अलग लोगों से डील करना आना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं, जो कि हाँ मोटा पतला करना भी होता है इसमें इंक्लूड, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हिडन है अभी तक भी और हमें नहीं पता। इवन जो इस कोर्स को नहीं करता है या फिर मेरे आसपास भी लोगों को नहीं पता होगा इसके अंदर और क्या क्या चीजें। नाउ व्हाट डू वी स्टडी। तो देखो, फर्स्ट ईयर में जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था ना, तो फर्स्ट ईयर वाज वेरी उतना ज्यादा हेक्टिक नहीं था, काफी फ्री थे हम लोग, चिल थे। और फर्स्ट सेमेस्टर में तो मुझे लग रहा था कि जो हमने नीट के टाइम पे पढ़ा था या फिर जो 11th-12th की बायो थी वो ही वापस से आई है थोड़ी थोड़ी, और बेसिक जो हमें चीजें पता होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, ये सब था। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो हमारे पास सब्जेक्ट्स जो थे वो थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बेसिक्स ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। और ये जो कोर्स है ना, इसमें कम्युनिकेशन इज अ की। लाइक इसमें ना मतलब जितना अभी मैं सेकेंड ईयर में आ गई हूँ और सेकेंड ईयर में भी मेरे पास कम्युनिकेशन के लिए 2-3 इन्होंने सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। तो कम्युनिकेशन पे ना बहुत ज्यादा फोकस रहता है इस कोर्स के अंदर। ऐसा नहीं है सिर्फ इस कोर्स के अंदर, सारे कोर्सेज में रहता है, बट आई पर्सनली थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा रोल है कम्युनिकेशन का, कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट के साथ डील करोगे और उन्हें कैसे कन्विंस करोगे अब चीजों के लिए। तो फर्स्ट ईयर में भी कम्युनिकेशन के हमारे पास सब्जेक्ट्स थे, 2 कम्युनिकेशन के लिए सब्जेक्ट्स था। एक तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन था और एक नॉर्मल कम्युनिकेशन था। तो फर्स्ट ईयर वाज वेरी चिल, बेसिकली द फर्स्ट सेमेस्टर वाज वेरी चिल। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास केमिस्ट्री आई, बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म आया। और फिर फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास एनाटॉमी थी, तो सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास फिजियोलॉजी थी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत टफ लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वैसे ही चलेगा जैसे हमने नीट के टाइम पे पढ़ा था, बट इट वाज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। तो यही है कि आपको फर्स्ट ईयर में जो मेरे को सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए थे वो यही थे जो हमने पहले भी बायो में अपना पढ़ा हुआ है, वही सब सब्जेक्ट्स था। और इवन इतने सब्जेक्ट्स भी नहीं थे हमारे पास, 2-3 ही सब्जेक्ट्स थे हमारे पास। नाउ व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शंस। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, जो बहुत ज्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन यही है कि न्यूट्रिशन के स्टूडेंट को सिर्फ यही सिखाते हैं कि उन्हें कैसे पतला करना है लोगों को और कैसे पतले लोगों को मोटा करना है। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ये सब सिखाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे कि थेरेपेटिक डाइट कैसे देनी है। अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसको अभी उसकी हार्ट की सर्जरी हुई है, तो उसको क्या हम थेरेपेटिक डाइट दें जिससे वो जल्दी रिकवर करे। और ऐसे ही किडनी पेशेंट के लिए, लिवर पेशेंट के लिए अलग अलग है। तो ये तो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हो गए। उसके बाद हमारे पास कुछ फूड लॉज से रिलेटेड चीजें भी हैं, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि अगर कोई फूड प्रोडक्ट हम देख रहे हैं तो इसके पीछे की लेबल्स, उसके इंग्रेडिएंट्स को टेस्ट करना, पढ़ना, रिसर्च वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। नाउ इसके स्कोप क्या है। तो देखो, जब मैं इस कोर्स में एनरोल कर रही थी तो मैंने गूगल पे बहुत सारे रिव्यूज वगैरह पढ़े। तो जो मैं कंक्लूड कर पाई अपने लिए वो ये था कि सब लोग जो हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव भी दे रहे थे कि भाई इसमें कोई जॉब नहीं लगेगी तुम्हारी, इसमें सिर्फ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, फिर अगर जॉब तुम्हारी लग भी गई तो तुम्हें उतना जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। और ये सब चीजें थी मेरे दिमाग में। लेकिन अदर साइड बहुत सारे पॉजिटिव वो भी थे कि अगर तुम्हें स्किल आता है, लाइक अगर तुम अपने लेवल पे बेस्ट हो, तुम्हें करना आता है, तुम्हें स्किल्स आती हैं बेसिकली, तो तुम खुद ही अपना स्कोप जो है वो डिफाइन कर सकते हो। तो मतलब ये है कि स्कोप मतलब हर स्कोप है, अगर नहीं है तो तुम्हें खुद स्कोप बनाना है वहां पर। यू हैव टू बी बेस्ट इन योर वर्क। तो इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि अगर आपको हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करना है तो आप एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन की तरह काम कर
कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में जा सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, और आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, टेक्निकल ऑफिसर, CFSO और भी बहुत सारी पोस्ट जो FSSAI के अंदर आती है, आप उन सब में इनरोल कर सकते हो। और आप जो है वो कंटेंट क्रिएट करके अवेयरनेस फैला सकते हो, क्योंकि आपके पास एक सर्टिफिकेशन है कि आप न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो। और आजकल तो सब लोग ही मतलब इंटरनेट पे बहुत सारे न्यूट्रिशन के रिलेटेड हमें नॉलेज मिलती है, बट वी हैव द अथॉरिटी, क्योंकि हम जो है ये डिग्री को पढ़ रहे हैं, हमें इसका सर्टिफिकेट मिलेगा कि हमने ये डिग्री कंप्लीट करी है। तो आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो या फिर आप अपना सेटअप भी डेवलप कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द प्रॉज एंड चैलेंजेस? जैसे कि अभी मैंने बताया था कि इस सब्जेक्ट को लेके बहुत सारी वो होती है कि इसमें जो है आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलते, या फिर आपको सैलरी वगैरह, जॉब वगैरह की ना वो नहीं होती, एक सिक्योरिटी नहीं होती। तो अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देखा जाए ना, तो मैं जब फर्स्ट ईयर मतलब जब मैंने ये सब्जेक्ट लिया था और मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं अपने आसपास लोगों को देखती थी, कोई बहुत कैजुअली लेता था क्लासेस को, कि कोई अपना मतलब फर्स्ट ईयर में जब मैं गई ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैंने जो ये सब्जेक्ट लिया है ये वर्थ इट भी होगा या नहीं, या फिर मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, बस मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा टाइम के साथ और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता और जैसे जैसे चीजें सिखानी स्टार्ट हुई मेरे कॉलेज के अंदर और इस कोर्स के अंदर, तो मुझे डिटेल्स पता चली कि हाँ, इसमें भी हम स्कोप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही इतनी है। आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे तो हम स्कोप डेवलप कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में तो कंफ्यूज थी, बट धीरे धीरे मुझे जो है इस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट आने लगा और मैं इम्प्रूव भी करने लग गई खुद को। मैं ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी किसी से भी, मैं इंट्रोवर्ट थी, तो मैंने थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दिया और मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी भी मतलब मेरे को सब आ गया है, कुछ नहीं आया है मुझे। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पहले से बेटर करूँ, इम्प्रूव करूँ। और अभी तो सिर्फ 1 साल निकला है इस कोर्स के अंदर, अभी तो मेरे को 3 साल और देने हैं इसमें। तो अगर आपको भी ये कोर्स लेना है या फिर आप कंसिडर कर रहे हो इस कोर्स को कि आप इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो और आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि अपने ऊपर डाउट मत करना किसी भी चीज को लेकर। आपको जो मन करता है, आपको अपने ऊपर जो लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, आप वो करना। और अगर आपको मेरे न्यूट्रिशन और डाइटिक्स के इनसाइट्स वीडियोस वगैरह देखनी है या फिर मेरा कंटेंट आपको पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।